गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। विंड एजुकेशन विंड रिसर्च में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आपसे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और हार्मोन्स के बारे में। नहीं, ठीक है। अब इसमें जो है हम बात कर रहे हैं गोनाड्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम आपको बात करेंगे गोनाड्स के बारे में। अब गोनाड्स क्या क्या होता है, तो गोनाड्स के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा ये प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, दैट रिलेटेड टू द यूटेरस एंड देन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द फीमेल्स। ठीक है, तो ये जो गोनाड्स होता है उसके अंतर्गत प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है, ये आपको यूटेरस से रिलेटेड है टर्म्स, एंड ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो है महिलाओं के अंतर्गत ये जो है चीजें देखने इससे आपको उनको हेल्प मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो एक हार्मोन्स है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पिट्यूटरी जो है ये एक आपको ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, क्या कौन सा हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन्स है। ठीक है, ये आपको ग्रोथ में मदद करता है। उसी तरह से हम बात करते हैं पैंक्रियास, जो पैंक्रियाटिक जूस निकालता है और ये आपको इंसुलिन को सेक्रेट करता है। और अगर बॉडी के अंतर्गत इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, हाइपोग्लाइसीमिया की एक बीमारी होती है, हाइपोग्लाइसेमिया। एंड ये कब होगा हाइपोग्लाइसेमिया, जब ये इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। इंसुलिन बहुत ज़्यादा जब बढ़ेगी तो हाइपोग्लाइसेमिया की बीमारी हो जाएगी। उसी तरह से एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है, ग्लैंड है एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड से एक कॉर्टिसोन सेक्रेट होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है, कॉर्टिसोन सेक्रेट होता है। अब स्पेशली हम आज बात करते हैं पैंक्रियाज के बारे में। किसकी बात करेंगे, पैंक्रियाज। ठीक है, जिससे पैंक्रियाटिक जूस जो है सेक्रेट होता है। तो पैंक्रियाज जो है वो एक तरह से मिक्स ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट करता है। देखिए यहाँ पे जो है डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इसको पैंक्रियाज सेक्रेट करेगा। इसमें जो है बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये आपको इंसुलिन सेक्रेट करता है। तो इस अब इंसुलिन को सेक्रेट कौन करेगा, ठीक है, इंसुलिन जो है को कौन सेक्रेट करेगा, तो बीटा सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, एक बीटा सेल होती है, बीटा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये आपको, ठीक है, ये आपको जो है आपको इंसुलिन सेक्रेट करता है। और अगर इंसुलिन ज्यादा बढ़ जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया की बीमारी होने का खतरा बना रहता है। तो ये सब सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। और दूसरा चीज इसके अंतर्गत डेल्टा अल्फा सेल होता है, जो कि अच्छा अब बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस जो है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, वो आपको बीटा सेल भी सेक्रेट करेगा, अल्फा सेल भी सेक्रेट करेगा। ठीक है, तो बीटा अल्फा और डेल्टा सेल भी, अब तीनों के अलग अलग काम है। बीटा सेल्स की अगर हम बात करें तो आपको बताया था मैंने, बीटा सेल जो है आपको इंसुलिन को सेक्रेट करने में मदद करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बीटा सेल जो है आपको इंसुलिन को सेक्रेट करने में मदद करता है। अल्फा सेल जो है, ठीक है, आइसोलेट ऑफ लैंगर्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट याद रखिए, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो इसके ये जो है आपको अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा एक ये है जो आपको डेल्टा सेल, अल्फा बीटा और डेल्टा। ठीक है, ये है डेल्टा सेल, इसको लोग डेल्टा ऐसे भी कहते हैं। तो अल्फा सेल, बीटा सेल, बीटा सेल तो इंसुलिन सेक्रेट किया, अल्फा सेल क्या सेक्रेट करेगा, ग्लूकागोन। अल्फा सेल ग्लूकागोन। डेल्टा सेल जो है आपको एक सोमैटोस्टेटिन हार्मोन है। डेल्टा सेल क्या करेगा, सोमैटोस्टेटिन, ये आपको सोमैटोटिन हार्मोन जो है ये आपको सेक्रेट करेगा। ठीक है, तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है हमारी बॉडी का, जो है ये आपको बीटा सेल से इंसुलिन करता है। इंसुलिन आपको कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन जो है आपको जो हाइपोग्लाइसेमिया होने से बचाता है। इंसुलिन आपको ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करता है। अल्फा सेल ग्लूकागोन बनाता है। डेल्टा सेल जो है सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को सेक्रेट करता है। Secretion is a hormone. Secretin is a hormone that stimulates pancreas for the production of digestive juice.
तो यहाँ पे एक सेक्रेटिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करेगा पैंक्रियाज को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जो है आपको, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। तो सेक्रेटिन एक हार्मोन है जो कि आपको स्टिमुलेट करेगा पैंक्रियाज को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ ये आपको डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस में मदद करेगा, ठीक है। तो सेक्रेटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी का ही काम है कि वो रेगुलेट, अच्छा ये एक और चीज याद है, सेक्रेटिन एक तो हार्मोन है, ये आप याद रख लीजिए कि सेक्रेटिन जो है एक हार्मोन है, सेक्रेटिन एक हार्मोन है जो आपको क्या करेगा, पीएच वैल्यू जो है डिओडेनम के अंतर्गत उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो रेगुलेटर ऑफ पीएच वैल्यू, ठीक है। और पीएच वैल्यू पे क्या क्या चीजें आधारित होती है, एसिडिक, बेसिक कैरेक्टर और न्यूट्रल कैरेक्टर। लेस देन अगर 7 अगर कोई वैल्यू है पीएच मान, ठीक है, तो उससे जो है वो आपको एसिडिक होगा, एंड बराबर में हो तो न्यूट्रल होगा, और उससे ज्यादा हो तो वो बेसिक प्रॉपर्टी की तरफ चला जाता है। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको लाइन बाय लाइन इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। बहुत आसान है बायोलॉजी, और इसको अगर आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे ना तो ऐसा बायोलॉजी तो सबको समझना चाहिए, जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी, तो उनको स्वस्थ रखने में ये आपको मजबूती प्रदान करेगा, ठीक है। डॉक्टर जो है आप कम से कम मिटिगेट तो बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये है सेक्रेटिन के बारे में मैंने आपको बता दिया कितना एसेंशियल है, क्योंकि एक हार्मोन है, ये आपको जो है रेगुलेट करता है पीएच को। पीएच की वैल्यू मैंने बताया था कि अगर इक्वल में हो 7 में, लेस देन हो एसिडिक हो, और ग्रेटर देन 7 हो तो बेसिक कैरेक्टर में चले जाते हैं। तो पीएच एसेंशियल है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। और पीएच डिओडेनम के अंतर्गत, और डिओडेनम के बारे में कल मैंने बताया था डीजेआई। अब बताइए कौन सा पार्ट होगा, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होगा डीजेआई, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत ड्यूडेनम के अंतर्गत जो भी निकलते हैं, डिओडेनम के अंतर्गत जो भी पीएच वैल्यू होता है उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको रेगुलेट करता है सेक्रेटिन, जो कि एक हार्मोन है। अब हम स्पेशली बात करेंगे इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन की लोगों को टैबलेट को जो है सुई दी जाती है। तो एक इंसुलिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है, देखिए इसमें इंसुलिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। सॉरी, तो इंसुलिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये आपको प्रोड्यूस करेगा बीटा सेल को। अब बीटा सेल जो है, बीटा सेल जो है ये क्या करेगा, आइसोलेट ऑफ लैंगर के द्वारा प्रोड्यूस होगा। तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो प्रोड्यूस करता है बीटा सेल्स को। तो बीटा सेल, बीटा आइसोलेट ऑफ लैंगर पढ़े थे, बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट, तो बीटा सेल्स को जो किया जाता है, बीटा सेल प्रोड्यूस करता है पेप्टाइड हार्मोन को, इंसुलिन वही है। इंसुलिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि बीटा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये आपको रेगुलेट करेगा कार्बोहाइड्रेट को एंड फैट मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इंसुलिन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो इंसुलिन है ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है, फैट मेटाबॉलिज्म को जो है ये आपको रेगुलेट करता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट को भी रेगुलेट करता है। तो जिनका इंसुलिन मात्रा बढ़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को भी रेगुलेट करेगा। तो जिनके बॉडी के अंतर्गत इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो शुगर पेशेंट होते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट की जो फूड्स होती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, उनको देने से मना किया। जैसे पोटैटो, उसमें अच्छे खासे मात्रा पे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। राइस के अंतर्गत भी कार्बोहाइड्रेट होता है, बट व्हीट में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा मात्रा कम है, ज्यादा मात्रा कम जो है आपको राइस के अंतर्गत व्हीट से नहीं है, ठीक है। तो एक माइन्यूट अंतर है राइस और व्हीट के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट के परसेंटेज में। फिर भी जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप जो है व्हीट का इस्तेमाल कीजिए राइस की। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इंसुलिन की। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि एक बात बताइए कि इंसुलिन हार्मोन है या प्रोटीन है,
ठीक है। तो इंसुलिन जो है एक प्रोटीन चेन के जैसे भी होता है और ये एक हार्मोनल है, ठीक है। हार्मोन जो है आपको ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है, या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जो है रेगुलेट करता है। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है इंसुलिन की वो आपको, ठीक है, मेटल आयन होता है इसके अंतर्गत जिंक का, ठीक है। तो अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज इंसुलिन की तो दिस इज मेटल आयन एंड यहाँ पे आपको जिंक की प्रॉपर्टी मिलती है। ये बफर का काम करता है, जिसमें बफर के तौर पे अगर देखा जाए तो डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाईहाइड्रेट होता है। जैसे आप मैंने लिखा था ना, डाई सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रेट होता है। प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव में एम क्रिसॉल यहाँ पे देख रहे होंगे, एम क्रिसॉल, ठीक है, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और आइसोटोनिसिटी एजेंट के तौर पे काम करता है। आइसोटोनिसिटी एजेंट में अगर हम बात करें ग्लिसरीन तो एक प्रोडक्ट है, ये भी फैटी एसिड का एक प्रोडक्ट है। तो आइसोटोनिसिटी एजेंट के तौर पे ग्लिसरीन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस दैट वन प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन एंड आफ्टर फील्स थर्स्टी। तो मान लीजिए डायबिटीज इंसिपिडस कोई एक बीमारी है, ठीक है, एक बीमारी का एक टाइप है, डिजीज, दिस इज डिजीज, ठीक है, डिजीज जो है डायबिटीज इंसिपिडस। इसके अंतर्गत क्या होता है, आदमी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूरिन एक्सक्रीट करता है और जब यूरिन करेगा उसके बाद उसको जो है प्यास लगेगी, ठीक है, प्यासा हो जाएगा वो, ठीक है, मतलब जब बार बार वॉशरूम जा रहा है और बार बार उसको प्यास लग रही है, तो दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि वो आदमी जो है वो डायबिटीज इंसिपिडस की बीमारी से जो है ग्रसित है। तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एंड डायबिटीज जो इंसिपिडस है ये एक्चुअली कॉज्ड बाई विच एजेंट, तो एक डायबिटीज इंसिपिडस जो है एक हार्मोन है, एंटी डायूरेट हार्मोन, जिसको हम एडीएच भी बोलते हैं, स्मॉल फॉर्म में एब्रिविएशन के तौर पे एडीएच बोलते हैं। तो एडीएच जो है वो क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, जो कि वैसोप्रेसिन के नाम से जाना गया है, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, तो इसको लिख लीजिए, एंटी डाई एंटी डायूरेटिक, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, या इसको वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है ना, मेडिकल वर्ल्ड में इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है और इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन के तौर पे जानते हैं लोग। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियरली बता दी, ठीक है। तो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, उसके बारे में भी समझ लीजिए कि एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है उसका क्या काम है। ये इसका मेन काम ये है कि ये आपको यूरिन के जो अमाउंट होते हैं, ठीक है, एडीएच ये रेगुलेट करता है, ठीक है, यूरिन के अमाउंट को, ठीक है, कि कितनी मात्रा में जो है यूरिन सेक्रेट करना है, ठीक है, कितनी एक्सक्रेट करना है। तो ये एडीएच को हेल्प करता है, मतलब वैसोप्रेसिन मदद करता है यूरिन को की मात्रा को बाहर निकालने में। डायबिटिक सब्सटेंस जो है दैट इंक्रीजेज यूरिन प्रोडक्शन इन द बॉडी, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है कि डायबिटिक जो सब्सटेंस होता है वो इंक्रीज कर देता है यूरिन का प्रोडक्शन में। तो यूरिन का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, जब वो डायबिटिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। एंटी डायबिटिक जो हार्मोन अगर उसके अंतर्गत आया, वैसोप्रेसिन आ गया, तो उसके अंतर्गत जो है यूरिन का निर्माण ज्यादा होता है। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि जो विस्की पीते हैं, ठीक है, या जो वाइन पीते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, यूरिन वो ज्यादा करते हैं, ठीक है। देखिएगा कि बार बार वो जो है बार बार जो है वो वॉशरूम जाया करते हैं यूरिन करने के लिए। तो यूरिन क्यों, क्योंकि बॉडी जो है ना, एक तो बॉडी क्या होती है, आपका जो लीवर है वो एसिड को जो है ना ऑब्जॉर्ब तो नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, वो उसको बाहर तुरंत जो है एक्सीक्रेट करेगा, ठीक है, उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो बॉडी उसका लीवर जो है उसको पचा नहीं सकता, तो वो एक्सीक्रेट करना चालू कर देता है। और जब एक्सीक्रेशन होगी तो उस केस में ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस का कंडीशन आप जानते होंगे, ठीक है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस की जैसा लीवर जो है अपने अंदर के जो पानी उसकी बॉडी के अंतर्गत होती है लीवर की पार्ट्स में,
वो भी उसके साथ जो है एक्सेक्रेट कर देता है, ताकि कुछ भी अंश एसिड का जो है जो वाइन है उसका वो उसमें ना रहे। तो उसके दौरान क्या होता है, लोगों का जो है, लोगों को पानी फिर वो ज्यादा पीते हैं, क्योंकि बॉडी का डिमांड पानी निकल रहा होता है लीवर से, तो पानी वो ज्यादा एक्सेक्रेट, वो उनकी बॉडी डिमांड करती है, फिर वो ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो यूरिन करने लगते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से वो ड्रॉबैक है वाइन लेने का। ठीक है, एक्सेस मात्रा में अगर आप परसेंटेज में अगर एसिड ले रहे हैं आप, ठीक है, तो अल्कोहल ले रहे हैं उसमें, तो फिर वो दिक्कत आपको करता है। तो मैकेनिज्म पूरा वैसा ही है। ठीक है, तो इसमें जो है एंटी डायबिटिक सब्सटेंस होता है जो कि यूरिन के प्रोडक्शन में मदद करता है। तो विस्की याद रखिएगा कि एंटी डायबिटिक उसके अंतर्गत सब्सटेंस होगा जो कि यूरिन को रेगुलेट करेगा। अब दो तरह के टर्म्स है, एक जो ऐसे बेसिक टर्म्स है इसमें तो मैंने लिख रखा था, तो उसको समझ लीजिए। इसके अंतर्गत मैंने बताया था हाइपर, जैसे एक बीमारी होती है हाइपरटेंशन की, ठीक है, सुनते होंगे हाइपर। तो लोग मजाक मजाक में कहते हैं यार सुन भाई हाइपर क्यों हो रहा है, मतलब आपका आवाज हाई क्यों हो रहा है। ठीक है, हाइपर का मतलब होता है हाई। हाइपो एक टर्म्स है, हाइपो जिसका मतलब होता है लो, टू लो, मतलब बहुत कम। तो ना तो ज्यादा ना तो बहुत कम, मतलब हाइपर भी होना सही नहीं है और हाइपो भी होना सही नहीं है। तो बुद्धा का जो है हमेशा जो है, बुद्धा मिडिल पाथ को अपनाइए, मध्यम मार्ग। ठीक है, बुद्धा का मिडिल पाथ। ठीक है, तो मध्यम मार्ग को अपनाइए और जीवन में खुशी का आनंद लीजिए। ठीक है, हाइपर भी होएगा तब भी गड़बड़ है और कम हो जाएगा तब भी गड़बड़ है। तो दो मेंटेन कीजिए, बैलेंस बना कर रखिए डेली लाइफ में। ठीक है, जीवन सुखमय रहेगा। जीवन में सुखी होने का एकमात्र उपाय है बुद्धा के मिडिल पाथ को अपनाना। ठीक है, तो अल्कोहल पीजिए पर लिमिट में पीजिए। ठीक है, ऐसे तो नहीं पीना चाहिए। ठीक है, मैं तो प्रमोट नहीं करता हूँ अल्कोहल को, लेकिन ठीक है जो पी रहे हैं, अब हैबिट बन गया है तो उसको आप हटा तो नहीं सकते, लेकिन पीजिए तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कितना पीना है और उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे। तो थोड़ा मतलब होता है ना, मुंह के अंदर निवाला अगर डाल रहे हो तो पता होना चाहिए कि क्या डाल रहे हो मुंह के अंदर। तो अल्कोहल सप्रेस करता है पिट्यूटरी हार्मोन को। तो जब भी आप अल्कोहल पियोगे ना, अल्कोहल कहाँ से अच्छा है, अब बिहार में बंद है लेकिन लोग शराब से मारे जा रहे हैं। ठीक है, 40 लोग अभी फिर छपरा में मारे गए, ठीक है, जहरीली शराब से। तो शराब पिएंगे, लेकिन शराब के बारे में अगर एक टीम बैठा दी जाए और टीवी पे ये सब सारी चीजों को अगर इंफॉर्मेशन दे दी जाए सही नॉलेज, तो फिर हो सकता है शायद लोग जो है शराब को अपने अंदर लेने में, अपने खाने में, अपने इस्तेमाल, अपने जो है ड्रिंकिंग में इस्तेमाल करने से रोक सके। तो अल्कोहल जो सप्रेस करता है वो आपका पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, जो भी पिट्यूटरी हार्मोन है उसको जो है वो आपको जो है क्या करेगा, सप्रेस करेगा, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है आपको डायबिटिक इफेक्ट को इनहिबिट करने में। ठीक है, तो डायूरेटिक, ठीक है, डायबिटिक जो इफेक्ट है, डायबिटिक इफेक्ट की वजह से क्या था, ये वो इफेक्ट है जिसके तहत आप जो है बार बार यूरिन करते हो, यूरिन का एक्सक्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो उसको जो है वो इनहिबिट करता है। एंड डायबिटिक पर्सन हैव एक्सेस यूरिनेशन, यही रीजन है कि डायबिटीज पर्सन जो होता है ना, डायबिटीज जो होता है जिसको हो जाता है, ठीक है, तो जो भी डायबिटिक पर्सन है, ठीक है, डायबिटीज पर्सन वाले बेचारे बार बार यूरिन करते हैं, उनको हर 2-1 घंटे पे पेशाब लगता है। ठीक है, कई बार हमें भी हो जाता है तो हमें भी डर लगता है कि ऐसा तो ना डायबिटीज हो गया। ठीक है, तो एक्सेस यूरिनेशन का प्रॉब्लम आ जाता है और जिसको पॉलीयूरिया भी कहते हैं। तो याद रखना है, पॉलीयूरिया का मतलब, पॉली का मतलब मेनी, और बार बार वॉशरूम जाओगे तो उसको हम पॉलीयूरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो बार बार है ना, वॉशरूम जाने की क्रिया को पॉलीयूरिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है मैंने इसमें एनिमल्स के अंतर्गत जो हार्मोन्स पाए गए उसमें जो है मैंने आपसे बात की। ठीक है, अब इसके अंतर्गत में जो है तो इसको मैं इसी सीरीज में जो है मैं आपसे एक्चुअली प्लांट हार्मोन के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अलग से कराने की आवश्यकता नहीं, अलग से फिर हम कोई दूसरी टॉपिक चूज करेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, प्लांट्स हार्मोन्स, तो प्लांट्स जो हार्मोन्स होते हैं ना, प्लांट्स के जो हार्मोन्स हैं उसको 5 ग्रुप में बांटा गया। किस ग्रुप में, कितने ग्रुप में, 5 ग्रुप में। उसमें हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड,
दूसरा है साइटोकिनिन्स, तीसरा है ऑक्सिन्स एंड चौथा है आपको इथिलीन, ठीक है, इथिलीन एंड देन उसके बाद पांचवा है इसमें गिबरेलिन, ठीक है। तो एक तो आप ये रखिए कि एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। दूसरा है साइटोकाइनिन्स, ठीक है, साइटोकाइनिस, साइटोकाइनिस, ठीक है, दूसरा है साइटोकाइनिस। तीसरा है इसमें ऑक्सिन्स का। चौथा हो गया आपको इथिलीन का। पांचवा जो है गिबरेलिन, ठीक है। तो ये पांच इसमें प्लांट हार्मोन है। तो ये बेसिक आपको याद रखना है कि कौन से पांच हार्मोन्स हैं, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन्स और इथिलीन और गिबरेलिन। इंसुलिन जो है वो आपको रिसीव की जाती है रूट्स ऑफ डालिया से या बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास से। तो इंसुलिन, इंसुलिन पे आज हमने विशेष बात की है। इंसुलिन जो है आपको रूट्स ऑफ, रूट्स मतलब जड़ें, ठीक है। और गूगल में आपका एक काम है कि ये जो कुछ टर्म मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा सर्च कर लीजिए खुद से, तो आप जब देखेंगे अपनी आंखों से तो आप उसको ज़्यादा मेमोराइज कर पाएंगे और ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में रह सकता है, ठीक है। आपके दृष्टि पटल पे जो है वो बना रहेगा, मूव आउट नहीं होगा। तो ये आपकी बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास से भी निकलता है, जो उसमें पढ़ाए थे ना, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन यहाँ पे जो है ये आपको एक प्रिंसिपल स्टोरेज जो है फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ग्लूकोज ही रखेगा रहेगा। और ये जो ग्लाइकोजन है वो आपको लीवर के अंतर्गत स्टोर रहेगा या मसल सेल्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, लीवर के अंतर्गत और मसल सेल्स के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन को हार्मोन ऑफ द लव कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन को हार्मोन ऑफ द लव कहा जाता है, ठीक है। तो हार्मोन ऑफ लव, ठीक है, कितना अच्छा, प्यार शब्द से तो हर कोई वाकिफ ही है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स ऑफ लव होता है, ठीक है, जिससे लव जनरेट होता है, ठीक है। आइसोलेट्स अगर आदमी के अंदर ऑक्सीटॉक्सिन ना हो, ठीक है, तो ऑक्सीटॉक्सिन इसको बोलते हैं हार्मोन ऑफ लव, ठीक है। तो हार्मोन ऑफ लव इसको कडल हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, कडल हार्मोन, ठीक है, कडल हार्मोन। एक्चुअली कडलिंग, कडलिंग बेस्ट जो एक मूवी भी आई थी, ठीक है, जिसमें ईशा चोपड़ा की एक भूमिका है। ईशा चोपड़ा आई थिंक फीमेल कैरेक्टर है, तो इन्होंने निभाया था कडलिंग। एक्चुअली ये शॉर्ट वेव बनी थी। तो कडलिंग एक इफेक्ट है, ठीक है, कडलिंग, ठीक है। ये आजकल फॉरेन में इस ये जो एक पेशा बन जा रहा है, प्रोफेशन बन जा रहा है, ठीक है, प्रोफेशन बन रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं है ऐसे भागदौड़ की जिंदगी में कि वो अपने प्रेमी के साथ जो है टाइम दे पाए, उनको कडल कर पाए, मतलब उनको संतुष्टि का एक भाव देता है, संतुष्टि का भाव देता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत बॉडी, माइंड और जो है आपकी उनकी सॉल को संतुष्टि मिलती है। तो कडलिंग एक इफेक्ट है, कडलिंग एक प्रोसेस है जिसके तहत जो है एक संतुष्टि का भाव दिया जाता है। अब उसके लिए लोग आजकल प्रोफेशन भी बना दिए, क्योंकि अपने लोगों के पास टाइम नहीं होता, लोग बिजी है बिजनेस में, तो वो फिर अपने पार्टनर को जो है सेटिस्फाई नहीं रख पाते, ठीक है, ना तो मेंटली ना फिजिकली। फिजिकल सेंस का इसका मतलब नहीं है। कडलिंग इज इफेक्ट ऑफ टोटली इज रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ माइंड, ठीक है, सारा तो माइंड का ही खेला है। तो ऑक्सीटॉक्सिन जो है एक हार्मोन ऑफ लव है, इसको कडल हार्मोन भी कहते हैं और इसको बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग अगर खराब हो रहा है मतलब समझिए कुछ इंसान के अंदर ऑक्सीटॉक्सिन जो है अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन को भी बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं, तो बॉन्ड बनाने में मदद करता है, ठीक है, बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, कडलिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसका जो इस्तेमाल होता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है वीमेन को टू इंड्यूस लेबर पेन, ठीक है। अब जब ये लेबर जो पेन क्या होता है ना, ये वो लेबर पेन नहीं है जो एक दो तरह के पेन होते हैं, ये है लेबर पेन, ठीक है। ये वो पेन होता है जब महिला बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। तो
इसका ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है लेबर पेन को इंड्यूस करने में। इसके बाद ये ब्रेस्ट फीडिंग में भी मदद करता है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग में मदद करता है, ठीक है, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, आजकल आजकल माँ बच्चों को कहाँ दूध पिलाती है, ठीक है, तो बोला जाता है कि माँ का जो पहला जो मिल्क होता है वो काफी प्रोटीनियस होता है और वो आपको इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो लोग सरकार जो है प्रमोट भी कर रही है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा भी दे रही है, तो ये ऑक्सीटोसिन जो है मदद करता है। अब समझिए कि इसका मिसयूज ऑक्सीटोसिन का कहाँ होता है, अपने डेली लाइफ में देखते हो, जिस गाय और भैंस के बछड़े काफ जो मर जाते हैं, तो अब उसका जो मिल्किंग की जाती है ना, वो ऑक्सीटोसिन की मदद से की जाती है, ठीक है, एक ऑक्सीटोसिन की सुई आती है, वो ऑक्सीटोसिन जो है उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्ट करने से जो है वो बुफेलो या बोवाइन एनिमल जो भी होगा वो आपको मिल्क प्रोड्यूस करेगा, मिल्क देना चालू कर देगा, बोवाइन एनिमल जो भी होंगे वो आपको मिल्क देंगे। अब ये समझिए कि एक्चुअली ऑक्सीटोसिन से नेचुरल वे में इंसान के अंदर पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। अब ये आपके डेली हेल्थ को हैम्पर करेगा, ठीक है। इवन कि आजकल जो वेजिटेबल्स आते हैं, खास करके देखा भी गया, रिसर्च भी किया गया, तो वेजिटेबल्स में पंपकिन, ठीक है, पंपकिन हो गया या बॉटल गार्ड, ठीक है, बॉटल गार्ड समझते हैं क्या होता है, ठीक है, बॉटल गार्ड होता है लौकी, ठीक है, लौकी, ठीक है, कई जगह इसको लौका भी बोलते हैं। तो बॉटल गार्ड के में जो लंबे लंबे होते हैं, आप देखते होंगे एक एक शेप का होगा बॉटल गार्ड, ठीक है, एक शेप का बॉटल गार्ड, ठीक है, एक शेप का बॉटल गार्ड होगा, तो इसमें तो बॉटल गार्ड में जो है ये आपको जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो बॉटल गार्ड में ऑक्सीटोसिन डाला जा रहा है जो कि हर बहुत हानिकारक है, इवन की जो है चिकन के अंतर्गत भी ऑक्सीटोसिन डाला जाता है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि वो अंडे ज्यादा से ज्यादा दे सके। बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपको स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, यहाँ पे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपको मास्टर्स ग्लैंड भी कहते हैं, आपकी बॉडी का ये मास्टर्स है, ठीक है। दो तरह के इंसान होते हैं इस दुनिया में, एक तो मास्टर होते हैं, दूसरा स्लेव होते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मास्टर बनना है या स्लेव बनना है। ऐसे जनरली साउथ एशियन कंटिनेंट में जो है पॉलिटिकल साइंस अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे स्लेव मोरालिटी के लोग हैं, ठीक है, यहाँ किसी के अंतर्गत काम करने की आदत है, मास्टर कोई नहीं होता सोसाइटी के अंतर्गत। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी बॉडी के अंतर्गत एक मास्टर रोल में है और जो कि रेगुलेट करता है सारी एक्टिविटीज को, और इंटरनली सेक्रेटिंग ग्लैंड को, इंटरनल जो ग्लैंड जो भी होते हैं उसको सेक्रेशन में मदद करता है। तो पिट्यूटरी मास्टर है जो कि गाइड करता है पूरे ग्लैंड को, ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी हो रही है ग्लैंड के थ्रू वो सब यही रेगुलेट करेगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, छोटा है पर बड़ा है, छोटा है पर काम बड़ा है, काम बड़ा है, ठीक है, मतलब स्किल बेस्ड काम कर रहा है, ठीक है, स्किल बेस्ड काम कर रहा है, ठीक है। तो मान के चलते हैं ना, आपको मेंटल जो वर्क होता है उसको वेजेज भी ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, बनस्पत हार्ड वर्क, तो मेन सारा रोल ये अदा कर रहा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, छोटा है पर काम बड़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंतर्गत कैल्सीटोनिन पाया जाता है जो कि थायराइड ग्लैंड से बना होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड से बना होता है, ठीक है, कैल्सीटोनिन इसके अंतर्गत पाया जाता है। की रोल्स इसका यह है पैराथायरॉइड का कि आपको रेगुलेट करता है कैल्शियम को ब्लड के अंतर्गत, तो ये याद रखना है कि कैल्शियम को ब्लड के अंतर्गत रेगुलेट कौन करेगा, तो पैराथायरॉइड करेगा, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम को ब्लड के अंतर्गत रेगुलेट का काम कौन करता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड करता है। ये आपको इंडिपेंडेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से इसको लेना देना नहीं होता, ये अपना एक इंडिपेंडेंट पार्ट होता है, उससे अलग हट करके काम करता है पैराथायरॉइड। तो ब्लड के अंतर्गत कैल्शियम को कौन रेगुलेट करेगा, पैराथायरॉइड ग्लैंड करेगा, इसके अंतर्गत कैल्सीटोनिन पाया जाता है और एक तरह से ये आपको थायराइड ग्लैंड से ही बना होता है। बात करते हैं एब्सिसिक एसिड, जो प्लांट हार्मोन के अंतर्गत मैंने आपसे बात किया था, ये ड्राउट टॉलरेंस है, ठीक है, तो जिसके अंतर्गत एब्सिसिक एसिड है, मान लीजिए सूखा पड़ गया, ठीक है, तो ये खास करके राजस्थान के पौधों में जहाँ पे पानी कम होता है, तो एब्सिसिक एसिड जो है आपको ड्राउट टॉलरेंस है, मतलब सुखाड़ की स्थिति में उसको सस्टेन करने के लिए मौका देता है। ये एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन भी है, मतलब स्ट्रेस कब होता है, जब आप चीजें की स्कार्सिटी हो जाती है, या कैसे इसको कंटिन्यू करेंगे,
तो उस केस में पेड़ को पानी नहीं मिल रहा है तो पेड़ स्ट्रेस में आ गई। ठीक है, इसलिए हम और आप कब स्ट्रेस में आते हैं? स्ट्रेस आजकल एक बीमारी होगी, इस पे लोग खुल्लम खुल्ला जो है बात कर रहे हैं। तो ये खुल्लम खुल्ला ये जो बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेस को समझना चाहिए कि उनको स्ट्रेस क्यों आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको किसी चीज की कमी हो रही है, जो चीज वो सोच रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं, वो चीजें पूरी नहीं हो रही है, और नहीं होने की वजह से जो है वो स्ट्रेस में आ रहे हैं। उसी तरह से प्लांट के अंतर्गत में भी स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस क्यों आ गया? क्योंकि वाटर स्कार्सिटी हो गई। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी हो गई। एंड वाटर स्कार्सिटी कब होगी? ड्यू टू लेस रेनफॉल। अब आजकल लेस रेनफॉल कहाँ हो रहा है? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से लेस रेनफॉल हुआ तो बेचारे में वाटर स्कार्सिटी आ जाएगी, उसके पेड़ों को पानी नहीं मिलेगी, और पानी नहीं आएगी तो पेड़ भी जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो एक तरह से ये जो एब्सिसिक एसिड है वो आपको स्ट्रेस हार्मोन है। तो एब्सिसिक एसिड जो है उसको मदद करता है प्लांट को लाइव रहने में, जिंदा रहने में। ठीक है, तो एक समझिए कि प्राण प्राण जैसे पेड़ जो है प्राण वायु है। ठीक है, पेड़ जो हवा देती है वो क्या है? प्राण वायु है। आपका प्राण जो है उस हवा पे आधारित है। ठीक है, तो प्राण वायु स्कीम भी चलाया गया है। ठीक है, और इवन की हरियाणा की सरकार जो है खट्टर सरकार ने जो है वो गांव के अंतर्गत अगर पुराने पेड़ हैं तो उसके रख रखाव के लिए जो है एक 2,000 रुपये का शायद आई थिंक स्कीम जो उन्होंने दिया है, गांव के प्रधान को दिया जाएगा कि ताकि उस पेड़ का 2,000 से 3,000 रुपया एग्जैक्टली नाम सब मुझे याद नहीं, 2 से 3,000 रुपया उसको उस पेड़ के रख रखाव के लिए जो है, क्योंकि वो ऑक्सीजन समय दे रहा है, तो प्राण वायु स्कीम जो है उसके तहत चलाया गया है। तो प्राण जरूरी है आपके लिए। इसी के लिए एफसीसी एसिड जो है एक तरह से उसके लिए एक प्राण खरीद देता है ड्राउट के कंडीशन में। अब आता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है एक अमीनो एसिड है। ठीक है, थायरॉक्सिन सुने में, थायरॉक्सिन ग्लैंड होता है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन से यहाँ पे एक अमीनो एसिड थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। ठीक है जी, थायरॉक्सिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। ठीक है, थायरॉक्सिन एक अमीनो एसिड है। तो इसका जो इस्तेमाल होता है, थायरॉक्सिन जो अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन से होता है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, इसमें 65% आयोडीन पाए जाते हैं। थायरॉक्सिन के अंतर्गत 65% आयोडीन। आयोडीन नमक खाते हो? आयोडाइज नमक, साल्ट जो होता है वो आप इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। तो थायरॉक्सिन के अंतर्गत आयोडीन, तो आयोडीन की कमी से ही थायराइड होता है। थायराइड जो होता है, गला जो है यहाँ पे ऊपर जो होता है ये पूरा फूल जाता है। तो आयोडीन की कमी से ड्यू टू मतलब लेस आयोडीन अगर आप इंटेक में ले रहे हो, इसलिए कहा जाता है कि आयोडाइज साल्ट आपको खाना चाहिए। अब तो अब सरकार ने इसके लिए स्कीम चलाया, तो अब तो आयोडाइज साल्ट टाटा का आता है, तो आप आयोडाइज साल्ट खा सकते हो। तो आयोडाइज साल्ट भी खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना है कि थायरॉक्सिन जो है एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन रखता है, और ये आपको थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है थायरॉक्सिन। इसका जो लोकेशन होता है वो आपको नेक में होता है, गर्दन में होता है। मैं बताया ना कि जब आप आयोडीन की कमी हो जाएगी इंसान का, देखिए गर्दन मोटा हो जाता है उसका, तो नेक में पाया जाता है, और ये आपको लोअर पार्ट में मिलेगा। ये है नेक। तो नेक का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, वहीं पे ये आपको थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, लोअर पार्ट। कई बार इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि नेक के अंतर्गत कहाँ होता है, तो लोअर पार्ट पे होता है। तो अब दे देगा कि यार थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है, प्लीज फाइंड आउट। दे देगा ब्रेन, बता देगा बॉडी के कोई और पार्ट दे देगा, और नेक में भी दे देगा, और नेक में भी दे देगा अपर पार्ट या लोअर पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन से बनाएगा तो इसी तरह से फ्रेम कर देगा कि थायराइड अपर पार्ट में पाया जाता है, लोअर पार्ट में। तो नेक तो आपको पता है, अपना नेक जो है देखना, या किसी को देखे होगे फिर आसानी हो जाएगी, लोअर पार्ट में जो है थायराइड पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको थायरॉक्सिन के बारे में मैंने बता दिया पूरा। अब इसमें हम बात करते हैं वॉइस बॉक्स के बारे में। ठीक है, वॉइस बॉक्स, मैं जो आपसे अपनी बातें कर रहा हूँ, तो वॉइस बॉक्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट तो है ना जी। ठीक है, मैं अगर ट्रांसमीटर एंड पे हूँ, आप अगर रिसीवर एंड पे हैं, ठीक है, तो बीच में मदद कौन कर रहा है? वॉइस बॉक्स ही तो मदद कर रहा है, जो मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहा है। ठीक है, अब वॉइस बॉक्स जो है, जिसको लैरिंक्स के फॉर्म में जाना जाता है, ठीक है, इसको लैरिंक्स भी कहा जाता है, ये आपको अपर पार्ट होता है विंड पाइप का। ठीक है, तो लैरिंक्स कहाँ पाया जाता है? विंड पाइप में। ठीक है, विंड पाइप जिससे आप सांस लेते हो, तो विंड पाइप के अपर पार्ट में लैरिंक्स पाया जाता है। ठीक है, अपर पार्ट में आपको ये पाया जाएगा, और ये आपको आवाज जनरेट करने में मदद करता है। तो वॉइस बॉक्स को लैरिंक्स कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ट्रांसमिटिंग रिसीविंग का एंड समझ ही गए, ये सब कम्युनिकेशन के अंतर्गत है, तो सब सारी चीजें आप समझ लीजिए।
अब TSH जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यहाँ पे देखिएगा TSH, थायराइड और जो है हार्मोन TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग यह आपको हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग ये आपको हार्मोन हो गया, ये आपको स्टिमुलेट करेगा थायराइड को कि वो थायरोक्सिन सेक्रेट करे। तो TSH एसेंशियल है, कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा। ये आपको एक एजेंट है, ठीक है, जो कहेगा कि सुनो भाई तुम जो है ना थायराइड हो ना, बोला हाँ, तो कहेगा ये काम करो, तुम थोड़ा ना सेक्रेट करो, क्या करोगे? थायरोक्सिन सेक्रेट करो, ठीक है। तो ये जो TSH है वो कहता है सुनो भाई, किसको कहता है? थायराइड को कहता है। TSH कहेगा, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहेगा सुनो भाई थायराइड, तुम जो है ना थायरोक्सिन को जो है, थायरोक्साइड को जो है वो आपको सेक्रेट करो, थायरोक्सिन को सेक्रेट करो। तो इस तरह की ये बात जो है TSH में बात कही गई, ठीक है। अब मैं आपसे जो बात करूंगा उसमें हम बात करेंगे एड्रेनाइन हार्मोन के बारे में, ठीक है। एड्रेनाइन हार्मोन क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, तो उसके बारे में तो ये ध्यान रखना है। तो एड्रेनालाइन जो होता है एक हार्मोन होता है, ठीक है। एड्रेनालाइन एक हार्मोन होता है जो कि आपके अंतर्गत गुस्सा, अंगर, फियर, डर और डेंजर, इस तरह के गुस्सा, भय और खतरा, तो इन चीजों को यही रेगुलेट करता है, ठीक है, एड्रेनाइल ग्लैंड, ठीक है। एंगर, फियर और डेंजर, अगर कोई आदमी जल्दी गुस्सा रहा मतलब उसका एड्रेनाइल ज्यादा एक्टिवेटेड है, ठीक है, वो हार्मोन उसके अंतर्गत ज्यादा सेक्रेट हो रहा है। अगर कई बार भय हो जाता है, किसी को ऊंचाई से डर होता है, तो मतलब उसका एड्रेनाइल ग्लैंड में दिक्कत होती है। अगर ऊंचाई से अगर उसको वो दिक्कत हो रहा है तो उसको जो है एनाकार्डियम देना चाहिए, ठीक है। एनाकार्डियम होम्योपैथी के अंदर दवा आती है, और एनाकार्डियम एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आपको मेमोरी में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मेमोरी मान लिया आपने पढ़ा और आपको याद ना रहा हो, तो एनाकार्डियम 200 का इस्तेमाल आप कीजिए, ठीक है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, 1mg.com वगैरह पे जा करके आप सर्च कर सकते हैं, तो एनाकार्डियम आपको मदद करेगा, ठीक है। एनाकार्डियम आपको एक, इसको स्मृति सुधा के तौर पे भी जाना जाता है, तो एनाकार्डियम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी मेमोरी को बढ़ाने में। और स्मृति सुधा के तौर पे आप जो है ब्राह्मी जो है, ब्राह्मी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और हिमालयन कंपनी वगैरह निकालती है, तो ब्राह्मी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपको। और अगर आपको, जहाँ तक मैं बात कर रहा था, पेट के अंतर्गत स्ट्रेस हो जाता है ब्रॉड कंडीशन में, तो आदमी के अंतर्गत स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस रिलीवर अगर बात करें, तो हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा जो एक स्टेटमेंट जारी की गई, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये जो है एक स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए अश्वगंधा, ठीक है, अश्वगंधा एक मेडिकेटेड जो है एक मेडिकेटेड प्लांट है, या मेडिकल प्लांट है, मेडिकेटेड प्लांट है, जिसके जो है कुछ तत्वों को इस्तेमाल करके जो है आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, या पॉल्यूशन से भी जो है आपको राहत दिलाता है। तो डेली लाइफ में आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको, ठीक है, मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। तो एस्ट्रोजेंस, अच्छा पूछ लेंगे कि यार एक बात बताओ, एस्ट्रोजेन जो हार्मोन है वो मेल में पाया जाता है या फीमेल में? तो ये आपको फीमेल के अंतर्गत पाया जाता है। उसी तरह से अगर मैं बोल दूं कि यार इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज को रेगुलेट करने में मदद करता है। इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो ग्लूकोज जो है वो हो जाएगा, इसलिए इंसुलिन की सुई दी जाती है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, अगर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बात करते हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स जो है ये आपको अट्रैक्ट करता है पार्टनर को थ्रू द सेंस ऑफ द स्मेल, ठीक है। तो देखिए सब एकदम बहुत ध्यान से समझिए, फेरोमोन्स, ठीक है, ये है फेरोमोन्स। मोनिका आई लव यू, ठीक है, मोनिका आई लव यू, ठीक है। अब ये आदमी कब कहता है? जब उसके अंतर्गत फेरोमोन्स आ जाए, ठीक है, समझिए इसको, मैं बस समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ। फेरोमोन्स एक हार्मोन है, ठीक है, एक हार्मोन है, ये आपको तो पता ही,
तो फेरोमोन्स अगर आएगा जिसके अंतर्गत होगा, बोलेगा मोनिका आई लव यू। एंड व्हाई समवन हैज सेइंग लाइक दिस, मोनिका आई लव यू। मोनिका कोई फीमेल है, मेल तो है नहीं, आजकल वैसे तो फीमेल मेल को भी कह रहे हैं लोग, ठीक है, जमाना बदल गया है, ठीक है। तो मोनिका आई लव यू, अब ये तब होगा कोई कहेगा जब उसका फेरोमोन एक्टिवेटेड है, ठीक है। मतलब फेरोमोन्स आपको जो है एक तरह से पार्टनर को अट्रैक्ट करने में मदद करते हो। व्हेन यू से समथिंग, व्हेन यू से गुड वर्ड्स टू समवन, ठीक है, तो उस केस में आप उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। एंड तो अब ये कई बार जो है सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल से जो है तो मदद करता है। तो अट्रैक्टिंग पार्टनर थ्रू सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अट्रैक्टिंग पार्टनर्स थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। अब यही रीजन है कि जो मेल और फीमेल के बीच में जो है, एक मेल और फीमेल के बीच में एक अट्रैक्शन है, और वो अट्रैक्शन में जो रोल अदा करता है वो सेंस करता है, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो एक खुशबू होती है जो जनरेट होती है, मेल के अंतर्गत अलग टाइप की खुशबू और फीमेल के अंतर्गत अलग टाइप की खुशबू, ठीक है। तो परफ्यूम, समझ गए, परफ्यूम कहते हैं ना, तो परफ्यूम जो होता है वो एक तरह से मान के चलिए, देखिए फेरोमोन से रिलेटेड है। फेरोमोन से सेंस ऑफ स्मेल्स देता है। कई बार कोई खुशबूदार जो चीजें आगे से गुजरती है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी तरह से पर ये जो है आपको फेरोमोन्स जो है वो मेल और फीमेल के बीच में जो स्मेल होता है उससे जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब अट्रैक्ट करने के लिए जो है मोर जो है अपना पंख फैलाता है, बारिश होती है और खुशबूदार मौसम हो जाता है, और फिर वो जो है अपना डांस करता है, ठीक है। और एक बर्ड्स ऑफ पैराडाइज भी होता है, उसका आप देखेंगे तो जो है आपको बीबीसी का जो एक आता है ज्योग्राफिकल सीरीज में, उसमें आप जैसे बीबीसी अर्थ में, तो वो सब चीज को आप देखिएगा तो वो भी अट्रैक्ट करता है। तो एक तरह से फेरोमोन जो है आपको अट्रैक्ट करने में, स्मेल के आधार पे पार्टनर को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। अब बात करते हैं और भी हार्मोन से, उसके अंतर्गत मेटाटोपिन, एक मेटाटोपिन हार्मोन है, ये भी एक हार्मोन है। ये आपको आपके रेगुलेशंस करता है, रेगुलेशंस ऑफ स्लीप, ठीक है। तो सोने का जो तरीका है उसमें आपको मेटाटोपिन मदद करेगा, ठीक है। मेटाटोपिन जो है आपको मदद करेगा, कौन सा करेगा, मेटाटोपिन, ठीक है जी। तो मेटाटोपिन जो है यहाँ पे ये आपको रेगुलेशन करेगा आपको स्लीप को। उसके बाद एक गैस्ट्रिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है जो स्टिमुलेट करेगा जो है गैस्ट्रिक एसिड को बाई द गैस्ट्रिक सेल के द्वारा, ठीक है। तो गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। गैस्ट्रिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि आपको क्या करेगा, जो कि आपको जो है गैस्ट्रिक सेल देगा, है ना, गैस्ट्रिक सेल, ठीक है। तो गैस्ट्रिक सेल से जो है आपको गैस्ट्रिक एसिड निकलेगा, ठीक है, ये आपको गैस्ट्रिक एसिड निकलेगा। तो ये याद रखना है कि गैस्ट्रिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक सेल से गैस्ट्रिक एसिड को सेपरेट करने में मदद करेगा, ठीक है। ये आपको एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर रहे थे एड्रेनाइन ग्लैंड की। एड्रेनाइन ग्लैंड को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। ये फाइट करेगा और फ्लाइट भी हो जाएगा, ठीक है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। ये आपको इंक्रीज करेगा हार्ट बीट को, ठीक है। तो ये भी एड्रेनाइन जो ग्लैंड है ये आपको हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा एंड फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है। कई बार आप ज्यादा खुश हो जाते हो, ठीक है, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट जो आएगा वो किससे आएगा, एड्रेनलिन से आएगा, ठीक है। तो एड्रेनलिन आपको मदद करेगा एक्साइटमेंट को प्रोड्यूस करने में और हार्ट बीट को बढ़ाने में, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इसको आपको हार्ट बीट को भी अगर बढ़ाना है तो एड्रेनलिन करेगा। तो हार्ट बीट अगर किसी का सही नहीं चल रहा है तो एड्रेनलिन इसका काम नहीं कर रहा है, एड्रेनलिन हार्मोन की कमी हो गई है। तो एड्रेनलिन आपको फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है और हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, इंक्रीज करता है और फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट को बरकरार रखता है।
अब इसमें जो है हम बात करेंगे आज हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस ये ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस जो है ये आपको मेंटेन करेगा बॉडी के टेम्परेचर को। देखिए टीएच थर्मल, थर्मल से क्या रिलेटेड है, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। जैसे थर्मोमीटर तो सुने होगा ना, थर्मोमीटर तो क्या करता है, टेम्परेचर ही तो मेजर करता है थर्मोमीटर, ठीक है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा थर्मोमीटर। अब हाइपोथैलेमस आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। अच्छा, हाइपोथैलेमस का इस्तेमाल जो है, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस थर्स्ट को भी मेजर करता है, जो प्यास लगती है। प्यास कब लगी, गर्मी जब आ जाती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्यास लगेगी। दूसरी चीज हंगर, भूख, बोलते हैं ना भूख प्यास सब त्याग दिया, हंगर भूख, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हंगर। उसके बाद स्लीप, सोने वाला, स्लीप को रेगुलेट कौन करता था, मेटाटोनिन। कर्केडियम रिदम, ठीक है, कर्केडियम रिदम जो है ये आपको ये मदद करता है, कर्केडियम रिदम, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक रिदम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाया जा रहा हूँ। मूड्स, ठीक है, बोलता है यार मेरा मूड्स खराब हो गया, ठीक है। सेक्स ड्राइव, ठीक है। अब देखिए जो मूड्स कंपनियां ना कंडोम बनाती है, क्या बनाती है, कंडोम बनाती है। तो ये क्यों नाम रखा हुआ है ऐसा, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस जो है ये मूड्स बनाता है, और मूड्स कंडोम से रिलेटेड, मूड्स बना तो कंडोम की जरूरत होती है। और अभी फ्रांस की सरकार ने युवाओं के लिए, फ्रांस की गवर्नमेंट ने युवाओं के लिए जो है कंडोम फ्री कर दिया। क्यों, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है गोनेरिया और चैलमिडिया जो है बीमारी फैल रही है, ठीक है। तो ये आपको सेक्स ड्राइव में मदद करता है। तो सेक्स की जो भूख बढ़ती है लोगों में, ठीक है, आजकल लोगों में सिर्फ यही तो बढ़ी है, हवस ही फैला रहा है, ठीक है। तो वो एक्चुअली उसका हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिवेट हो गया, ठीक है, ठीक है। उसका भी गलती नहीं है, हाइपोथैलेमस का गलती है, हाइपोथैलेमस ज्यादा सेक्रेट कर रहा है। तो सेक्स ड्राइव में मदद, मूड्स में मदद, सर्कैडियन रिदम बनाने में, स्लीप में, हंगर में, थर्स्ट में, बॉडी के टेम्परेचर में, ठीक है। अब एस्ट्रोजेंस के बारे में स्पेसिफिक बात करते हैं। अभी का टॉपिक जो लेते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किसमें पाया जाता है, ये भी एक हार्मोन है, और मेल या फीमेल में, याद रखिए कुछ देर पहले हमने बताया था एस्ट्रोजन किसमें पाया जाता है, फीमेल में पाया जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो आपको ओवरीज के अंतर्गत प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड इन ओवरी, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन ओवरीज, ओवरीज के अंतर्गत ये आपको पाया जाएगा। ये रिलीज बाय द फॉलिकल्स ऑन द ओवरीज दैट सेक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम एंड आफ्टर एग्स हैज बीन रिलीज्ड, ठीक है। तो इसको सेक्रेट किया जाता है, देखिए कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। तो ये आपको ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, ये रिलीज किया गया फॉलिकल्स ऑन द ओवरी, जो एक ओवरीज के ऊपर जो है एक फॉलिकल्स होता है, छोटे छोटे उसमें टीनी पार्टिकल्स की चीजें में उभार रहता है वो। तो ये सेक्रेट किया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा आफ्टर द एग हैज बीन रिलीज। जैसे ही एग रिलीज होगा, ठीक है, एग रिलीज हुआ, और एग जब रिलीज हुआ तो उसके बाद जो है ये आपको कॉर्पस लूटियम, एक जगह है कॉर्पस लूटियम, ठीक है, ठीक है, उसके द्वारा इसको सेक्रेट किया जाता है। सो ये आपको मदद करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। तो सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में, है ना, सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करेगा, ठीक है, डेवलप करने में मदद करेगा। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो एस्ट्रोजन बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, मान लीजिए उनका, हमारा और महिलाओं का जो फिजिकल बॉडी है दोनों का अलग अलग है ना, तो उसमें एस्ट्रोजन की भूमिका होती है, ठीक है। आजकल तो लोग जैसे मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, तो उनमें पहले तो क्या किया जाता है, हार्मोनल चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है, समय लगता है उसमें। उसके बाद फिर जो है फिजिकली तौर पे भी कुछ बदलाव किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। तो ग्रोथ हार्मोन्स की अगर हम बात करें, जिसको हम जीएच भी जानते हैं, एचजीएच भी कहते हैं, तो सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं, जो कि स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ को एंड सेल के रिप्रोडक्शन में। तो मैंने आपको बताया था सोमैटोट्रोपिन, ये भी एक तरह से जीएचजी है, मतलब ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, या एचजीएच भी कहते हैं, सॉरी इसको एचजीएच, इसको काट दीजिए, और इसको जो है एचजी भी हम कहते हैं, जीएचजी के फॉर्म में जानते हैं। अब आता है ग्रोथ हार्मोन, मैंने आपसे बता दिया सोमैटोट्रोपिन होता है, जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, सेल का रिप्रोडक्शन पे मदद करेगा। अब आता है लाइपेज। लाइपेज मैंने बताया था एक एंजाइम है,
ठीक है। लाइपेज जो है एक एंजाइम है, ठीक है। लाइपेज ये क्या है, एक एंजाइम है। लाइपेज एक एंजाइम है। और अगर हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स का, तो लेसिथिन होता है फॉस्फोलिपिड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो एक डक्टलेस ग्लैंड है, ठीक है। एंडोक्राइन क्या है, डक्टलेस, मतलब उसमें पाइप से जुड़ा नहीं होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा, वाईफाई के जैसा। वाईफाई में क्या होता है, देखिए हम समझाने के लिए करें, वाईफाई के अंतर्गत देखते होंगे वायरलेस होता है, ठीक है। उसी तरह से जो डक्टलेस होता है उसमें वायर नहीं होगा, वायर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पाइप नहीं होगा, ठीक है, डक्टलेस में। तो पैराथायराइड हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया, डक्टलेस ग्लैंड एग्जांपल के तौर पे, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये डक्टलेस ग्लैंड है। इसके एग्जांपल के तौर पे पीनियल ग्लैंड जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पैंक्रियाज, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड एंड एड्रिनल, ये सब के सब जो ग्लैंड है वो सब एंडोक्राइन ग्लैंड है। मतलब ये जो सेक्रेट करेगा ना वो पाइप से नहीं करेंगे, ठीक है। ये आराम से अपना ऐसे ही पॉइंट गिरा दिया। पैराथायराइड्स जो हार्मोन होता है वो रेगुलेट करेगा ब्लड के कैल्शियम लेवल को, अनफॉस्फेट को, ठीक है, मैंने बता चुका पैराथायराइड हार्मोन। फ्रक्टोज जो कि एक फ्रूट स्वीट्स के अंतर्गत पाया जाता है, एक फ्रूट्स के अंतर्गत जो स्वीट्स होते हैं वो फ्रक्टोज होते हैं, वो मोनोसैकराइड होते हैं, ठीक है। मोनो का मतलब सिंगल और सैकराइड, ठीक है, मोनोसैकराइड होता है, याद रखना है। बाइल जो कि प्रोड्यूस की जाती है, रिलीज की जाती है लीवर के द्वारा, और वो आपको गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। तो बाइल भी एक जूस है, वो आपको लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाएगा और इसको गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाएगा। गॉल ब्लैडर में ऑक्सैलिक एसिड की वजह से स्टोन भी हो जाते हैं। एक बात करते हैं टीवा। टीवा यहाँ पे देखेंगे, टीवा, TIVA, टीवा एक ग्रोथ हार्मोन है जिसका इस्तेमाल जो है फ्लावर के ड्रॉपिंग्स जो होते हैं पल्सेस के अंतर्गत, मान लीजिए मसूर है, मसूर को हम बोलते हैं लेंटिल, क्या बोलते हैं, मसूर को लेंटिल। तो जब ये फ्लावरिंग होती है ना इसकी, तो ये मतलब फ्लावरिंग ठहरती नहीं है, ये पुअर डाउन हो जाती है, गिर जाती है। तो जो पल्सेस के अंतर्गत जो फ्लावर रिड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है, यूज टू रिड्यूस फ्लावर ड्रॉपिंग इन द पल्सेस। तो फ्लावर जो गिरने लग गया ना, मतलब अपने देखते हो मंजर, आम के मंजर भी जो है कई बार गिर जाते हैं, ठीक है, हवा चला नहीं, अपने आप जो है वो गिरने लग जाता है। तो उस केस में फ्लावर के ड्रॉपिंग को रिड्यूस करता है, उसके लिए हम टीवा हार्मोन देते हैं, ठीक है, टीवा हार्मोन उसको दिया जाता है। उसके ऊपर में बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट बनाए गए हैं। टीवा जो जो फ्लावर को ड्रॉपिंग करने से रोकता है पल्सेस के दौरान। बात करते हैं एसिटिलीन का। एसिटिलीन एक गैस है जो कि आर्टिफिशियल राइपनिंग में मदद करता है, ये है एसिटिलीन, ठीक है, जिसको C2H2 के नाम से केमिकल फॉर्मूला में जानते हैं। तो इस गैस का जो इस्तेमाल है वो आर्टिफिशियल राइपनिंग में होता है। आर्टिफिशियली अगर किसी चीज को पकाना है, आर्टिफिशियल जो है पकाना है फल को है ना, फ्रूट्स को, तो इस जैसे बनाना को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आर्टिफिशियल राइपनिंग है, ठीक है। अब तो ये तो हो गया। उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। कई बार दुकान पे जाते होंगे तो बोलता है यार कार्बाइड से पका हुआ है, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड से भी इसको पकाया जाता है। तो अगर ऑप्शन में हो तो दोनों को मानना है। तो ये आपको याद, आर्टिफिशियल ग्रीन फ्रूट जो भी होगा उसको पकाने में एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाएगा। इथिलीन भी जो है ये मोस्ट इफेक्टिव है राइपनिंग फ्रूट्स में। तो एक्चुअली देखिए इसके लिए ना तीनों चीज को याद रखें, कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है, कंफ्यूजन यहाँ पे ये होगा इन तीनों में। अब तीन ऑप्शंस दे देंगे, अब आपको इसमें से इस समय सिलेक्ट ये करना होगा और ये ऑप्शन दे देंगे, तो बड़ा सा मुश्किल सा एक सवाल हो जाता है कि यार कौन सा चूज करें। तो अब मैं आपको क्लियर करता हूँ, जहाँ पे कंफ्यूजन होती है, कई जगह किताब में आपको अलग अलग मिलेगा। तो मान लीजिए पहले मैं लिख देता हूँ राइपेनिंग एजेंट। एजेंट मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि ये मदद की भूमिका करता है। एजेंट आपको क्या करता है, हाउस लेने में मदद करता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एसिटिलीन का, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक है। ये आपको आर्टिफिशियल राइपनिंग करेगा। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तौर पे, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ
ग्रीन फ्रूट्स, सवेरे जब आप केला लाते हो वो ग्रीन सा होता है, शाम होते होते पक जाता है, तो उसको एसिटिलीन गैस दिया जाता है। दूसरा, एक आम को पकाने के लिए मैंगो को जब पकाया जाता था ना, पेड़ से तोड़ के लाया गया, उसमें कैल्शियम कार्बाइड रख दिया जाता था, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, और उसको बॉक्स में डाल करके और पेपर से या फिर घास फूस से उसको ढक दिया जाता था, तो वो पक जाता था, तो कैल्शियम कार्बाइड। उसके बाद जो ऑप्शन में आता है इथिलीन आता है, ठीक है, इथिलीन, ये आपको मोस्ट इफेक्टिव है फ्रूट्स के रैपिंग में, ठीक है। तो अगर जब इथिलीन और इथिलीन में दिया रहा है ऑप्शंस में, तो आप इथिलीन प्रेफर करो, ठीक है। लेकिन अगर गैसियस फॉर्म में अगर बोले तो अगर नहीं दिया हो तो एसिटिलीन मान लो। तो तीन है, याद रखिएगा, एसिटिलीन जो गैस के फॉर्म में है, इथिलीन और तीसरा कैल्शियम कार्बाइड, ये सॉलिड फॉर्म होता है। तो तीनों जो चीजें हैं आपको रैपिंग एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं। तो इसके साथ जो है, इसी के साथ जो है, मैंने आपको विटामिन का और हॉर्मोन्स का पूरा डिटेल जो है स्टडीज मैंने कराया, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जो बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन, ठीक है। तो कैसे अपना जो लिविंग थिंग्स है, हम और आप कैसे निजी जिंदगी में रह रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, और सारी चीज़ों पे उस पर 1 to 1 हम बात करेंगे। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क में एक काम ये है आपका, जब भी आप पढ़ें तो विटामिन, ठीक है, क्या है, उसके बाद एंजाइम, ठीक है, एंजाइम, उसके बाद आपको जो है एंजाइम हो गया, विटामिन हो गया और हार्मोन, ठीक है। एंजाइम बीटा जो एमीन्स होता है, एंजाइम क्या होता है और हार्मोन क्या होता है, इसके बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस आपको नजर आते हैं, ठीक है, उसको आप हाईलाइट कीजिए, ठीक है। और मैं फिर अगले क्लास में इस पर चर्चा करूंगा कि आपने क्या किया, ठीक है। मैं इससे पूछूंगा कि विटामिन क्या है, एंजाइम्स क्या है, हार्मोन क्या है, तो दोनों में क्या अंतर है।